नमस्ते एंड हैप्पी दीपावली। तो आप अपने घर में दिवाली की तैयारियां शुरू कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी दिवाली की सफाई। और आप सभी लोग मेरी ही तरह और मेरे घर के और लोगों की तरह अपने घर में सफाई कर रहे होंगे, जिससे जब दिवाली आए तो आप उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट कर सकें अपनी फैमिली के साथ। तो आज मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ कि हम जो रेगुलर चीजें हैं उनसे तो अपनी लाइफ को डिक्लटर कर लेते हैं, अपने दिवाली पे सफाइयां कर लेते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो जिंदगी से हम इजीली निकाल नहीं पाते। तो अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें बताना चाह रही हूँ, जिसको आपको अपनी जिंदगी से स्लोली स्लोली निकाल लेना चाहिए, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस लेकर आए और साथ ही साथ ढेर सारी खुशियां, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए। तो फर्स्ट थिंग जो आप सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, फर्स्ट थिंग इज decluttering your clothes, footwear and accessories। अपनी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं आपकी, ये आप हमेशा से करते आए होंगे इस चीज को डिक्लटर, कि जो भी कपड़े अब आपके यूज में नहीं आ रहे, जो भी आपके फुटवेयर, आपकी एक्सेसरीज, कोई वॉच आपने ली थी कभी बट अब आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती, जबकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट आप अब उसको नहीं पहनते, तो वो घर में रखी हुई है, बंद हो जाए, शायद सेल खराब हो जाए, शायद खत्म हो जाए, तो आप उसे किसी को दे क्यों नहीं देते, किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास एक वॉच ही नहीं है। सो स्लोली आप समझे कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपकी वार्डरोब पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, बट आपको वो किसी भी तरीके से अब लाइफ में सर्व नहीं कर रही है। जैसे कि कोई पार्टी ड्रेस होगी जो कि अब आपको फिट नहीं होती या आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती, कोई गिफ्टेड चीज होगी जो आप कभी नहीं पहनने वाले क्योंकि वो आपका टेस्ट ही नहीं है, बट आपका इमोशन जुड़ा है उस चीज से क्योंकि आपके किसी बहुत करीबी इंसान ने वो चीज आपको दी थी। इमोशंस को साइड में रख के किसी ऐसे को दे दीजिए जो उस चीज से ज्यादा वैल्यू ले सके और उसके लिए उसका इमोशन इस चीज से अब रिलेट हो सके, आपको वो ज्यादा दुगनी खुशी देगा। कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डिक्लटर फ्रॉम योर लाइफ, दूसरी चीज जो आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकनी है वो आपके वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब आपके काम नहीं आते। सो डिक्लटरिंग का मतलब ये है कि वो चीजें जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जैसे कि कोई पुराना लैपटॉप, कोई पुराने मोबाइल्स, कोई पुराना फर्नीचर टूटा हुआ जो एक घर के किसी कोने में पड़ा हुआ है, या फिर आप इस डर में उस पर बैठते हैं कि किसी दिन वो चरमरा के टूट ना जाए। बिलीव मी, आई हैव सीन सम पीपल इन माई लाइफ जो चीजों को रखते हैं, बहुत टाइम तक रखते हैं, भले ही वो चरमरा के टूटने की कगार पर ही क्यों ना हो, एंड दे आर ओके विद दैट। बट वो पर्सनालिटी का हिस्सा अगर आपकी बन गया वो चीज, तो आपको किसी दिन सबके बीच में एम्बैरसमेंट दिला सकता है। सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी फर्नीचर, इस तरह की कोई भी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उन गैजेट्स को अपने आप से अलग कर दें और उनके बदले में आप ऑलरेडी, अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो उनके बदले में आप कोई नई चीज भी ले सकते हैं। Third thing that I want you to declutter from your life is something which is not concrete। बहुत हाथ में आने वाली चीज ऐसी नहीं है कि आपको दिखे, tangible नहीं है, बट वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, एंड दैट इज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप डिक्लटर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं आप और क्या उन सब जगह पर आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। कौन से ग्रुप्स हैं जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, दे आर नॉट सर्विंग यू, यू आर नॉट सर्विंग देम एज वेल, आप भी वहां कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए किसी बेनिफिट के नहीं है, वो आपके लिए किसी बेनिफिट के लिए नहीं है, तो यू आर ऑक्यूपाइंग जस्ट अ स्पेस देयर, और वो चीज आपके दिमाग में भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। तो गेट रिड ऑफ ऑल द ग्रुप्स जो जहां जहां आप हैं, एंड इट्स नॉट फ्रूटफुल फॉर यू टू बी देयर।
नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो, declutter the environment which is draining your life and killing you slowly. ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसे वक्त पे एक ऐसे शहर में भी रही हूँ जहाँ पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे रहा है, एंड आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस इश्यूज, एंड जब मुझे वो डायग्नोस हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उसको जल्दी रिकवर कर पाऊँ. मैं बहुत टाइम तक ब्रोंकाइटिस के इशू से ही सफर करती रही, जस्ट बिकॉज कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में थी जो पोल्यूटेड था. एंड यू ऑल नो इंडिया में वो कौन सा शहर है, कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है. एंड यूजुअली ये ब्रोंकाइटिस इसी सीजन के बाद मुझे तब आता था जब पोल्यूशन ऐसा हो जो कंट्रोलेबल नहीं है. So we cannot change how people are behaving in those environments, but you can shift to a different place जहाँ पर आपकी हेल्थ मायने रखती है, तो आप अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकें या इम्प्रूव कर सकें. So be in an environment that is giving you a positive health. ये environment आपका सिर्फ सिटी से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है वाइडर स्टेज पर, और इवन अगर हम छोटे जगह पे देखें तो ये आपकी कम्युनिटी वाला एनवायरनमेंट भी हो सकता है. इफ यू आर लिविंग इन अ कम्युनिटी जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वहां रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. और अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जो आपको ड्रेन कर रही है आपकी एनर्जी को, तो अगेन दैट्स नॉट सर्विंग यू. Next, let's come. Fifth point is decluttering our habits. वो हैबिट्स जो हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे प्रोग्रेस को और हमारी हैप्पीनेस को इफेक्ट डाल रहे हैं, ऐसी हैबिट्स किस काम के? आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं. यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोज हैबिट्स दैट आर अफेक्टिंग योर हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस. और उन प्रॉब्लम से आप इजीली तभी निकल पाएंगे जो अफेक्ट ये चीजें डाल रही हैं, जब आप इन हैबिट्स को चेंज करना शुरू करेंगे. एंड बिलीव मी, यू कैन इजीली डू दैट. यू जस्ट हैव टू डिसाइड एंड वर्क ऑन इट. नेक्स्ट थिंग, सिक्स्थ थिंग दैट यू नीड टू डिक्लटर इज योर पास्ट बैगेजेस. आपके कुछ इमोशनल बैगेजेस हो सकते हैं लाइफ के पास्ट इंसिडेंट से आपके पास हों, जैसे कि कोई इंसिडेंट हमारी जिंदगी में, कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आप उसका गिल्ट या शेम या पेन, किसी भी तरीके का इमोशन लेके बैठे हुए हैं, जो कि आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है लॉन्ग रन में. So if there is any such negative emotion that is inside you because of any past baggage जो जिंदगी में हो गया है, उसकी वजह से किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन आपके अंदर बैठा हुआ है, तो उस मेमोरी को वहां से धुंधला कर दीजिए. उस मेमोरी की इमेज को आप खत्म कर दीजिए और आप धीरे धीरे अपने इमोशनल जो डिफिकल्टीज हैं उससे आप बाहर इजीली आ जाएंगे. And next, the seventh decluttering is that you need to do, and everybody needs to do, is fakeness. Declutter your fakeness and the fakeness of other people. Fakeness का मतलब है कि जो recognition सामने वाले को चाहिए या हमें चाहिए, वो हम रियलिटी के साथ ना करके फेक करना शुरू कर दें हर दूसरे इंसान को. Suppose I am not healthy and I show that I am a healthy person. That's okay to an extent, but डॉक्टर के सामने भी अगर हम यही कहेंगे कि I am not healthy, I am healthy, जबकि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में है, तो how would your doctor treat you? In a similar way, जब आप सोशल एटमॉस्फेयर में हैं और सोशल एटमॉस्फेयर में आप रियल नहीं है, तो जो फ्रेंड्स आप अपनी जिंदगी में बनाएंगे वो उस फेक इंडिविजुअलिटी के लिए आपसे फ्रेंडशिप उन्होंने की होगी, नॉट बिकॉज हु यू इन रियलिटी आर. सो इसीलिए आप फॉल्स रिकॉग्निशन से दूर रहें. जो आप सच में हैं, इन रियलिटी हैं, वही पोर्ट्रे करें दूसरों के सामने. और दूसरे भी अगर ऐसे हैं आपके सामने जो फेक बिहेवियर कर रहे हैं, डोंट बी विद दोज काइंड ऑफ पीपल एंड स्टे अवे फ्रॉम देम.
The eighth decluttering that you need to do is, this is really important to understand. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट ये आपकी ग्रोथ के लिए और दूसरों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. इट्स decluttering your toxic relationships. If there is a relationship, कोई भी ऐसा रिश्ता है जो कि जहरीला है, जो टॉक्सिक है, आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं, आपको डिप्रेशंस और नेगेटिव इमोशंस की तरफ ले जा रहा है. कई बार तो टॉक्सिक रिलेशनशिप सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप कर देते हैं. So if you think there is any relationship that is not helping you to grow from where you are, तो फिर आप उन रिश्तों से बाहर निकल कर आइए. आप में कैपेबिलिटीज हैं कि आप खुद भी अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो अब आपकी पूरी जिंदगी को किल कर रहा है, आपके अंदर इमोशंस के इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है, जस्ट गेट रिड ऑफ इट इजीली एंड कम आउट ऑफ इट एंड अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड. The ninth thing that you really need to declutter is social decluttering. Now, what is social decluttering? Let me explain it to you. कुछ ऐसे रिश्ते तो हम बात कर ही चुके, फ्रेंड्स, नेबर्स और एक्वेंटेंसेस, जानकार लोग होंगे जो आपसे फोन पर या फिर आपसे मिलकर आपका बहुत सारा वक्त ले जाएंगे. दे डोंट नो कब रुकना है, कब कितना बोलना है, कितनी देर बाद खत्म करना है बोलना, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाले को हम एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं. सो दे आर नॉट कॉन्शियस बट यू आर कॉन्शियस. सो आइडेंटिफाई दोज पीपल इफ दे आर गुड टू यू. अगर वो अच्छे लोग हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, और आप फ्रैंकली उन्हें समझा सकते हैं कि आपका ये टाइम लिमिट है, इतने टाइम लिमिट में ही आपको बात करनी है वगैरह वगैरह, देन इट्स परफेक्टली फाइन. बट अगर आपको लगता है कितना भी समझा लें, कितना भी कुछ कर लें, सामने वाला जब बैठ के जाता है आपके सामने आपके साथ, तो उसके बाद आपको फीलिंग ऐसी आती है कि बस सारी एनर्जी जो थी वो खत्म हो गई. सो दीज आर एनर्जी ड्रेनर्स. आप ऐसे लोगों से बच कर रहें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज declutter योर प्रोफेशनल लाइफ जो आपको सर्व नहीं कर रही. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अनपेड जॉब्स करते हैं, जो बिजनेसेस शुरू करते हैं, बट जो उनके इंटरेस्ट की नहीं होती. किसी ने सजेशन दिया है, उन्होंने शुरू कर दिया, वहां टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, एफर्ट्स भी लग रहे हैं, इमोशंस भी लग रहे हैं. इट्स किलिंग एवरीथिंग दैट इज वैल्यूएबल फॉर यू. इवन जो जॉब्स आप कर रहे हो, दैट्स नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो, दैट्स नॉट गिविंग यू फाइनेंशियल सपोर्ट एट ऑल, एंड स्टिल यू आर स्टक देयर फॉर समथिंग कि अभी कुछ और नहीं है, अभी बने रहते हैं यहाँ पर. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. जब तक आप इससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी. स्पेस बनाइए इस चीज के लिए कि आप आगे बढ़ सकें इस जगह से जो आपको स्टक पोजीशन में जिसने रख दिया है. इट्स नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो. सो दीज वर द 10 पॉइंट्स दैट आई जस्ट शेयर्ड जो आपको declutter करने हैं. लेट मी रिवाइज देम ऑल फॉर यू. फर्स्ट इज योर पर्सनल बिलोंगिंग्स. Declutter your clothes, footwear, accessories, etc. Second one is to declutter the electronics and gadgets that are not serving you at all. The third one is social media presence. Decide where you need to be and then only stay where you are needed and where you serve people more and you get similar kind of benefit from others as well. And fourth one is योर एनवायरमेंट, जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, किसी भी तरीके से उससे आप बाहर आइए. declutter your painful environment. declutter your bad habits that are affecting your health, relationship, progress and happiness. Sixth one is declutter your past emotional baggages. जो भी आपकी पुरानी मेमोरीज हैं, जो आपको गिल्ट, शेम दे रही हैं या किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशन दे रही हैं, गेट रिड ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ पास्ट पेनफुल मेमोरीज. सेवेंथ वन इज गेट रिड ऑफ द फेकनेस in your personality and the people around you who are fake.
The eighth one is get rid of toxic relationships from your life, and आप ऐसे रिश्तों से बाहर आ जाएं, आपके लिए बेहतर रिश्ते हैं पर तभी मिल पाएंगे जब आप ऐसे रिश्तों से बाहर आ जाएं जो सर्व नहीं कर रहे। नाइन्थ वन इज सोसाइटी और फ्रेंड्स, नेबर्स एंड एक्वेंटेंसेस जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। 10th वन इज आप प्रोफेशनली ऐसे किसी भी जगह पे हैं जो आपका एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ ड्रेन कर रहा है, बट इट्स नॉट सर्विंग यू, इट्स नॉट हेल्पिंग यू टू प्रोग्रेस। गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। And I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया है वीडियो, I know that आपके कोई ना कोई एक पॉइंट होगा इन 10 में से जहां पे आपको लगता है कि आपको वर्किंग करने की जरूरत है। So please कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो बस हेडिंग आप दें कि कौन सी चीज है you will get rid of, and also do like my video and share my video with those people जिन्हें बहुत जरूरत है इस बात को सुनने के लिए, जो चीज आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताई है। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। गुड नाइट।